तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं का यहाँ पर ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आपको इकाई एवं विषय वस्तु दी गई है कि किस इकाई से आपको कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर इकाई पर आवंटित अंक दिए गए हैं और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई। यहाँ पर आपका जो पेपर आएगा पूर्णांक 80 अंक का आएगा और यहाँ पर आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्षितिज भाग 2 से आपको इस विषय वस्तु में से आपको कुल जो यहाँ पर इकाई पर आवंटित अंक होंगे कुल 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे भाई आपके 7 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वह 4 होगी। इसके बाद काव्य बोध में से आपको काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा व प्रकार, उदाहरण सहित छंद, मात्रिक छंद में दोहा, चौपाई, अलंकार, अनुप्रयास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, इतने में से आपको यहाँ पर कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक के आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न। अर्थात जो प्रश्नों की कुल संख्या होगी वह 3 होगी। इसके बाद जो क्षितिज भाग 2 है, इस क्षितिज भाग 2 में से आपको कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको गद्य की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचारभूत पर आधारित प्रश्न, कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वह आपके 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर 4 अंक का आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात जो प्रश्नों की संख्या होगी 4 होगी। इसके बाद भाषा बोध है। तो भाषा बोध में से आपको क्या क्या पूछा जाएगा? निपात शब्द, वाच्य, क्रिया के भेद व क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मुहावरे व लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, समास, विज्ञापन, लेखन, सूचना लेखन। और यहाँ पर जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा बोध में से और 1 अंक के आपके 6 प्रश्न होंगे अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कुल प्रश्न इस विषय वस्तु में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो कृतिका भाग 2 है, इसमें से आपको पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषाओं के पाठों में से प्रश्न, आपको 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात प्रश्नों की संख्या केवल 1 होगी, अर्थात 2 अंक का आपका 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपतित बोध है यहाँ पर क्रमांक 6 में, यहाँ पर आपको 3 अंक का 1 आपतित बोध पूछा जाएगा। इस इकाई में से केवल आपको 3 अंक का आपका 1 आपतित बोध पूछा जाएगा। इसके बाद पत्र लेखन में से आपको औपचारिक पत्र भी पूछा जा सकता है या अनौपचारिक पत्र भी पूछा जा सकता है। तो वह आपको केवल 4 अंक में आपको 1 पत्र पूछा जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर क्रमांक 8 है, इसमें से आपको निबंध लेखन, किसी एक विषय पर आपको शीर्षक पर या किसी एक शीर्षक पर आपको अनुच्छेद लेखन व संवाद लेखन लिखने को पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको अनुच्छेद पूछा जाएगा वह आपको यहाँ पर आपको 3 अंक में पूछा जाएगा और जो आपका लेखन है अर्थात जो निबंध है वह आपको 4 अंक में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, जो भी आपका एमपी बोर्ड द्वारा यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस जो कि आपका कम कर दिया गया है, सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। इस सिलेबस से आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर एमपी बोर्ड द्वारा यहाँ पर बताया गया है, पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर पूरा शीर्षक दिया गया है कि आपको 32 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होंगे और यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 अंक के और लगभग जो शब्द सीमा होगी 30 शब्द होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होंगे, जो आपकी शब्द सीमा होगी आपको 75 शब्दों में लिखना होगा और जो यहाँ पर विश्लेषणात्मक शब्द होंगे यहाँ पर जो 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 120 शब्दों में आपको लिखना होगा। और यहाँ पर बताया भी गया है कि जो 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य
पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न 20% यहाँ पर आपको प्रश्न होंगे। इसके बाद सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कम किए गए पाठ्यक्रम है हर एक सब्जेक्ट के, इसमें से आपको प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, कम किया गया सिलेबस, ये आपके हिंदी विषय का कम किया गया सिलेबस है। इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है और जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है इस ब्लू प्रिंट में, तो ब्लू प्रिंट के अनुसार आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि यदि आप ब्लू प्रिंट के अनुसार आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कम समय में आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इस चैनल पर भी आपको सभी विषयों की, सभी कक्षाओं की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद यहाँ पर ये आपके इंग्लिश विषय का ब्लूप्रिंट हो जाएगा कक्षा 10 का, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, तो यहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश विषय का ब्लूप्रिंट दिया गया है। यहाँ पर आपको जो भी कम सिलेबस, यहाँ पर जो कम किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु दी गई है। इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है और जितना भी आपको यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट में सिलेबस दिया गया पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद ये आपके संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट हो जाएगा कक्षा 10 का। यहाँ पर इकाई एवं विषय वस्तु दी गई है, इकाई पर आवंटित अंक दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ पर इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि कम समय में यदि आप ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कम समय में आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस आपको कम कर दिया गया उस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। जैसा कि यदि हम कक्षा 10 संस्कृत की बात करें तो केवल इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सेमेसु भाग 2 इसको आपको नहीं पढ़ना है। जितना भी सिलेबस MP बोर्ड द्वारा कम कर दिया गया उस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद ये आपके कक्षा 10 गणित विषय का ब्लूप्रिंट है, इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इसमें सभी अध्याय दिए गए हैं, लेकिन MP बोर्ड द्वारा कुछ यहाँ पर सभी अध्यायों में से कुछ एक्सरसाइज, कुछ अध्यायों, कुछ चैप्टर्स को आप कि यहाँ पर हटा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस कम कर दिया गया उस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अध्याय 1 में से आपको जो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 अंक के आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 2 अंक का आपका 1 प्रश्न पूछे जाएगा, अर्थात जो प्रश्नों की संख्या होगी वह आपकी 1 होगी। इसी प्रकार से आपको सभी चैप्टर्स के यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और अभी से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस आपका MP बोर्ड द्वारा कम कर दिया गया है इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित विषय में आपका इतना सिलेबस कम कर दिया गया है, तो इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। और जितना भी सिलेबस आपका ब्लूप्रिंट में दिया गया है, तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट के जितने सिलेबस आपको दिए गए हैं सभी सिलेबस को आपको अच्छे से अभी से कंप्लीट कर लेना। तो यह MP बोर्ड द्वारा कम किया गया सिलेबस है गणित विषय का कक्षा 10 का, तो इसी के अनुसार आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इस चैनल पर भी आपको यहाँ पर गणित विषय की आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये आपके गणित विषय का ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये आपके विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इकाई एवं विषय वस्तु दी गई है, किस अध्याय से आपको कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, तो इसको आप अभी से अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं आवंटित अंक दिए गए हैं, अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है, तो इसको आप अच्छे से अभी से इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अपने एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर विज्ञान विषय का भी रिड्यूस सिलेबस दिया गया है, जो कि MP बोर्ड द्वारा कम कर दिया गया है, तो इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से क्या क्या हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना। आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस कम किया गया है इसको आपको नहीं पढ़ना है, और जितना भी सिलेबस आपके ब्लूप्रिंट में दिया गया है सभी सिलेबस को आपको अभी से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपके विज्ञान विषय का यहाँ पर ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये आपके सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट होगा, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। तो इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम समय में कर सकते हैं।
और यहाँ पर इसमें भी से भी आपको जो एमपी बोर्ड द्वारा जो सिलेबस कम किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास में से आपको अध्याय 1 अध्याय 3 इस विषय वस्तु को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर पेज क्रमांक भी दिया गया है कि किस पेज से कहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। भूगोल विषय में से भी, राजनीति में से भी, तो यहाँ पर और अर्थशास्त्र में भी। तो यहाँ पर आपको जो सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट है इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और यहाँ पर जो भी सिलेबस कम कर दिया गया है, सिलेबस को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस सिलेबस जो आपका सिलेबस एमपी बोर्ड द्वारा कम कर दिया गया है, इस सिलेबस से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको कक्षा 10 के सभी विषयों का यहाँ पर ब्लूप्रिंट हो जाएगा। तो इस ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कम से कम समय में कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।